नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले या देखने का हिम्मत हो तभी देखना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि ऊपर वाले ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। तो दोस्तों, यूं कहें तो आपका जीवन का बड़ा फैसला आज स्वयं भगवान ने सुना दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बात पता नहीं जा रही है जिसे यदि आप नहीं समझ लिया। पहली बात तो ये है कि ये बातें आपके लिए पहली बार होंगी जिन्हें आप सुनेंगे, और इन बातों को सुनकर निश्चित तौर पर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। दूसरी बात यह है कि इन बातों को यदि आपने समझ लिया तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ है, इन सब परेशानियों का समाधान आप स्वयं ही निकाल पाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आखिर क्या कारण है जो आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतनी कष्ट है। अब इस बीच हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें भी हम आपको बताएंगे क्योंकि केवल आपके व्यक्तित्व के बारे में है, खुद के बारे में है और बेहद ही गुप्त है। तो इन बातों के बारे में आप किसी से चर्चा ना करें। दूसरा यह है, आप वीडियो को बिल्कुल अकेले में एकांत में ठंडे दिमाग से देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यदि आपने किसी काम को करते करते इस वीडियो को देखा तो आपको कुछ भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा और आप सही ज्ञान नहीं ले पाएंगे, तो फिर आपका जीवन कैसे बदलेगा। दोस्तों, तो बस आपको ठंडे दिमाग के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है और हर बात जो इसमें हम बता रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना है। हम आकर आपको बता नहीं जा रही है कि भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, अपनी तकलीफ है उन्हें बताते हैं, लेकिन भगवान आपके बारे में क्या सोच, और जब भगवान आपके बारे में सोचती हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान आपके बारे में क्या सोच रही है और अब आपको इसके अनुसार अपने जीवन में क्या बदलाव लेकर आने हैं। आखिर भगवान की भाषा क्या होती है, आप कैसे भगवान से बात कर सकते हैं, बड़ा ही गहरा विषय है जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपने आज के इस वीडियो को नहीं देखा तो यकीन मानिए आप एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो आज की स्थिति बन रही है, इस स्थिति में भगवान आपके बारे में कुछ विशेष कर बैठे हैं। कुछ खास बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है, लेकिन यदि आपने भगवान के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को नहीं समझता, भगवान की भाषा को नहीं समझा, तो आप निश्चित तौर पर वही गलतियां करते रहेंगे जो आप लगातार करते चले आ रहे हैं। फिर निश्चित तौर पर आप ना तो अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर पाएंगे और ना ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी। तो बस ठंडे दिमाग से आपको वीडियो पूरा देखना है और हर एक बात जो हम बता रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि क्या फैसला है जो भगवान ने आपके लिए लिया है और आपको इस फैसले के अनुसार अपने जीवन में कौन सी जरूरी बदलाव लेकर आने चाहिए। यहां पर यह रही कि आपके अंदर यदि घर की हिम्मत है, यानी कि समय देने का साहस है। अभी आप इस वीडियो को देखें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ जय मांग काली कृपा करो 3 बार अवश्य लिखना। दोस्तों, एक बार से काम नहीं बनता है। हमारे धर्मशास्त्रों में 3 का विशेष महत्व होता है दोस्तों, जैसे कि इस सृष्टि के निर्माण में त्रिदेव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समय के भी 3 काल होते हैं, कवि ये भी 3 पैर होते हैं, और भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, उसके भी 3 साल होते हैं। 3 का बहुत अधिक महत्व है दोस्तों, धार्मिक महत्व। इसी वजह से हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि आपको एक बार नहीं 3 बार लिखना है। जय मां काली कृपा करो। आप सच्चे भाव से यदि इस क्रिया को करते हैं तो यही आपकी पूजा बन जाएगी, आराधना बन जाएगी, और मां काली आपके हर एक कष्ट को हर लेंगे और आपके जीवन में कृपा और आशीर्वाद भेज देंगी। तो सबसे पहले आप इस कार्य को करें। उसके बाद एक और छोटा सा निवेदन है, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है।
निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम दुगनी मेहनत से आपके लिए ऐसे ही सूचना और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात क्यों हम आपको बता दें, और यह थोड़ी सी कड़वी बात हो सकती है, शायद सुनकर आपको अच्छा ना लगे, झटका लगेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में जो परेशानियां होती हैं, जो भी कष्ट होते हैं, उन परेशानियों कष्ट के लिए जिम्मेदार आप स्वयं ही हो। आपको लगता है ऐसा है कि कोई बाहर का इंसान का, कोई अपना ही या कोई पराया इंसान आपको किसने किसी बात से परेशान कर रहा है, या आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, थोड़ा बहुत दूसरों के द्वारा निर्मित की गई परेशानियां और कष्ट होते हैं। लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें आप स्वयं ही न्योता दे देते हैं, अपने जीवन में आमंत्रण दे देते हैं, और आप अनजाने में ऐसा करते हैं। दोस्तों, अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रहता है, इस वजह से आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको परेशान क्यों करेंगे? आपके मन में ऐसी बात आ सकती है कि भाई आप अपने आप को क्यों डाल देंगे ऐसा कोई जानबूझकर। तो हम आपको बात की आप ऐसा निश्चित तौर पर करते हैं, तो आपके स्वभाव में कुछ बहुत बड़ी खामियां हैं, कुछ बहुत बड़ी परेशानियां हैं, इनको लेकर आप परेशान रहते हैं, विचलित रहती हैं। यह दोस्त कौन सी है वह परेशानियां, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले परेशानी, आप भले और बुरे लोगों के बीच कभी भी फर्क नहीं लगा पाते हैं। इंसान है, यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और इसी की वजह से आप असल में हर रिश्ते नाते में फंस जाते हैं। आपका दुरुपयोग होता है, आप इसको अपना हमदर्द मानते हैं, आप सच्चे दिल से जिससे प्रेम करने लगते हैं, आपको पता चलता है कि अरे यह तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। समय आने पर इसने आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और इसने तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, आपका दुरुपयोग किया, आपसे रुपए मांग लिए, आपकी मदद मांग लिए। बाद में जब आपको जरूरत पड़ी तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर सोचते रहते हैं उसी इंसान के बारे में, और आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको बहुत कष्ट पहुंचा। ऐसा ही दोस्तों उन लोगों के साथ भी होता है जिन्हें आप अपना शत्रु मानते हैं। इसका उल्टा भी होता है, जिन्हें आप अपना शत्रु मानते हैं लेकिन वह असल में आपका हमदर्द है, लेकिन आप उनकी बातें अच्छी नहीं लगते हैं, आपको उनसे चिढ़ होती है, उनकी कही हुई हर एक बात आपको चुभने लगती है, लेकिन असल में होता उल्टा है। अभी आपकी हमदर्द है, हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत आलोचना करते हैं, आपके कार्यों में कमियां निकालते हैं, लेकिन भी आपको देख रहे हैं, पर नजर रख रहे हैं, आपकी चिंता करते हैं, जो कमियां हैं उन कमियों को बताते हैं, तो आप चले जाते हैं और आप उनसे दुश्मनी मोड़ ले लेते हैं। तो अपने जो आपकी है सच्चे वाले, उन्हें तो आप कभी पहचान नहीं पाते हैं, और जो नकली वाली अपनी है कि मगरमच्छ के हम करते हैं ऐसे लोगों को, और फिर आप परेशान होते हैं। इधर भी आपको परेशानी मिलती है और उधर भी आपको परेशानी मिलती है। तो ऐसी स्थिति में आप खुद अपनी परेशानियों की जिम्मेदार हुए या नहीं हुए, आप स्वयं विचार करिए। दोस्तों के बात बहुत सामान्य तौर पर हमने कही है, लेकिन का बढ़िया दोस्तों, यदि आप सच्चे इंसान को पहचानना सीख जाए तो आपके जीवन से आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाए, आपका दिल कभी नहीं टूटेगा, आप दुखी कभी नहीं होंगे। और आपके अंदर ही खूबी है कि यदि आप दुखी है तो आपका फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है, और आप इतनी अच्छी तरह से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, आपका निर्णय उतनी मजबूत नहीं होते हैं, फिर आपको हर बात बुरी लगने लगती है, जीवन भी बुरा लगता है। तो थोड़ा आपको इस पर कार्य करना है। जाने ना दोस्तों, आपके अंदर एक छोटी सी कमी और भी है कि जब कोई इंसान आपकी बात काटने लगता है, आपका विरोध करने लगता है, तो अचानक से आपको क्रोध आने लगता है, और जब आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है दोस्तों, तो आपका जो भौतिक पाल है वह कमजोर पड़ जाता है, यानी आपके विचार करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। फिर आप भावना में बेहतर जवाब दे नहीं लगते हैं, और आप सही आकलन नहीं कर पाते हैं कि यह इंसान ऐसी बात क्यों कह रहा है, आपकी बात कमी निकाल क्यों रहा है। तो ऐसे में आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण करना है। जब कोई आपकी बात काट रहा तो आपको क्रोधित नहीं होना है, रुक जाना है, ठंडी दिमाग से विचार करना है, और उसके द्वारा कही गई बात को पूरी तरह से समझने का प्रयास करना है कि आखिर इसने ऐसी बात क्यों कही है। अगर आप यह करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप जिन्हें अपना शत्रु समझ रहे हैं, ऐसा समझते हैं कि यह आपके विरोधी हैं, हमेशा आपके अंदर कमियां निकालते हैं, उतर करते हैं, असल में उनके ही अंदर आपको अपनी हमदर्द मिल जाएंगे। यह दोस्तों आपको के अंदर आपको अपने मित्र मिल जाएंगे, अपने प्रेमी मिल जाएंगे। और दोस्तों जो लोग आपकी हर वक्त हाँ में हाँ मिलते रहते हैं, आपकी चमचागिरी करते हैं, झूठी तारीफ ही करती है, आप वहाँ पर भी पिघल जाते हैं, आप हो जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी हर बात को सत्य समझने लगते हैं। वहाँ पर भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना में नहीं रहना है, और जब वह आपसे कोई
बात कह रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है और आपके विचार करना है। आप खुद इतने बुद्धिमान है कि आसानी से पता लगा लेंगे कि इस इंसान में आपकी यहाँ पर झूठी तारीफ की है, वही उसकी पोल खुल जाएगी और आप समझ जाएंगे कि यह एक धोखेबाज इंसान है। इस स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, तभी आपकी अनाप शनाप तारीफें कर रहा है और आपसे अपना मतलब सीधा करना चाहता है। यह दो काम यदि आप करने लगेंगे, आप निश्चित तौर पर अपनी 50% से ज्यादा इन्हीं आधी से ज्यादा अपनी तकलीफों को अपने हाथों से दूर कर पाएंगे। बस यहाँ पर आपको सबसे बड़ा कार्य ही करना है कि कोई आपसे कुछ भी कहे, आपको तुरंत उसका जवाब नहीं देना है, तुरंत अपने मन में कोई विचार नहीं लाना है, थोड़ा रुक जाना है, फिर उसके बाद सोचा है कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया है, कारण क्या था। जब आप विचार करेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएंगे। वैसे तो आप बहुत मेहनती हैं, लगन के साथ काम करते हैं और जब आप काम करने पर उतारू हो जाती हैं तो आपसे बेहतर कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आपकी कार्यक्षमता बहुत ही अद्वितीय है, यह बात आप यकीन कर लीजिए दोस्तों। लेकिन अच्छाई के साथ हमेशा बुराई भी होती है, जहां आप ही यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मकता शामिल हो जाती है। तो ध्यान से सुनिए कि आपकी एक बड़ी आदत क्या है कि आपके अंदर छल कपट की भावना नहीं है, आप झूठ को सहन नहीं कर पाते हैं और अब बात सीधे तौर पर लोगों के सामने रख देते हैं, यानी शक्ति का साथ देते हैं और सीधे तौर पर अपनी बात लोगों के सामने रख देते हैं। अब इससे होता यह है कि लोग आपसे बहस करने पर उतारू हो जाती है और आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालने लगते हैं, क्योंकि आप इतने सीधे तौर पर बात बोलते हैं। घूमने फिराने की आपकी आदत नहीं है, सीधे सीधे आप बात बोल देते हैं, फिर चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगी। तो ऐसी में कई बार ऐसा होता है कि आप बहसबाजी को आमंत्रण दे देते हैं, लोगों के साथ में पड़ जाते हैं और वह बहस कई बार इतनी बढ़ जाती है कि आपके रिश्तों में भी खटास आ जाती है और आपके जीवन में भी नकारात्मकता आ जाती है। कभी कभी तो बहस इस हद तक चली जाती है कि वह इस झगड़े का रूप भी ले लेती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा चतुराई से काम लेना सीखना होगा, ज्यादा सीधेपन से भी काम नहीं चलता है। और आपके मन में सत्यता है, आप उसे बनाकर रखी है, लेकिन दुनिया में उसे सत्यता का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहस नहीं करनी है, बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, उसे करने दो, आप कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आप यदि उसे सुधारने में लग जाएंगे तो वह सुधरेगा तो नहीं, लेकिन आपके साथ पेश करेगा, झगड़ा करेगा और आपका भी जीवन, समय और दिमाग सब खराब कर देगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है और कब लोगों से बात करते करते चर्चा करते बीच में से हट जाना है, यह आपको समझना होगा। याद रखिए दोस्तों, इस जंगल में सबसे पहले पेड़ काटे जाते हैं जो एकदम सीधे होते हैं। तो थोड़ा सा तो कभी जीवन में आवश्यक है, थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े भी बन जाइए, इस समय की मांग है, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए। दोस्तों, यकीन मानिए भगवान श्री कृष्ण ने भी तो मानव को यही संदेश दिया है कि जब काम सीधे तौर पर ना बने तो थोड़ा सा चतुराई का साथ देना चाहिए, चतुर बन जाना चाहिए। तो यह सारी बातें थी कि आपको कहाँ सुधार की आवश्यकता है। वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन उन सबको करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो जरूरी बातें थी वह हमने आपको बता दी है। आर्य करिए, निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। अब हम आपको बता दें कि आपकी राशि चक्र की एकमात्र कैसी राशि है जो भगवान की बहुत अधिक प्रिय होती है। यह दोस्तों हम अपने पिछले कई वीडियो में भी इस विषय पर आपको बता चुके हैं, संकेत दे चुके हैं, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी संकेत होते हैं, मुख्य संकेत होते हैं, जिनसे आपको यह पता लग जाएगा कि भगवान आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, तभी आपका उद्धार होगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि किस भगवान की शरण में चल जाए। तो हम आपको बता दें कि भगवान की शरण में जाएं जो आपके आराध्या है, उनकी शरण में जाए, हम बन जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सेहत के नजरिए से यह वक्त थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए जो आप खाए उसके प्रति सावधान रहें। खर्चों में इजाफा होगा, लेकिन साथ ही आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसको संतुलित कर देगी। परिवार की स्थिति आज वैसी नहीं रहेगी जैसा आप सोचते हैं। आज घर में किसी बात को लेकर कलह होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में खुद पर काबू रखें। रोमांस के लिहाज से रोमांचक दिन है। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और जितना हो सके इसे उतना रोमानी बनाने की कोशिश करें। लंबित परियोजनाएं पूरी होने की दिशा में बढ़ेंगी। आज अपने लिए वक्त निकालकर अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान आप दोनों के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी, प्यार और उल्लास का केंद्र बन सकता है। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं मानसिक शांति को भंग कर सकती है। मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और अच्छा पढ़ें। जल्दबाजी में फैसले न लें, खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त।
मुमकिन है कि आप अपने घर में या उसके आसपास आज कुछ बड़े बदलाव करें। सावधान रहें, क्योंकि कोई आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर सकता है। कामकाज के मामले में आज आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी। आपकी संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन की क्षमता प्रभावशाली साबित होगी। जीवनसाथी का बर्ताव आपके पेशेवर रिश्तों पर गलत असर डाल सकता है। घर और दफ्तर में कुछ दबाव आपको थुसैल बना सकता है। मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफे पर जरूरत से ज्यादा वक्त न खर्च करें। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं। आप साथ में कहीं घूमने फिरने जाकर अपने प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा सकारात्मक परिणाम देगी। आज खाली वक्त का सही उपयोग करने के लिए आप अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। आज आप अपने जीवनसाथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे। अपने जीवनसाथी के साथ पारिवारिक समस्याओं को साझा करें। एक दूसरे को फिर से भली भांति जानने के लिए थोड़ा और वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं और बुध की स्नेही जोड़े की छवि को मजबूत करें। आपके बच्चे भी घर में खुशी और सुकून के माहौल को महसूस कर सकेंगे। इससे आपको एक दूसरे के साथ व्यवहार में ज्यादा खुलापन और आजादी मिलेगी। घर की जरूरतों को देखते हुए आज आप अपने जीवनसाथी के साथ कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं, जिससे आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। किसी पारिवारिक भेद का खुलना आपको चकित कर सकता है। प्रेम निहसीम होता है, सभी सीमाओं के परे। आपने ये बातें पहले भी सुनी होंगी, लेकिन आज वह दिन है जब आप अगर चाहें तो यह खुद महसूस कर सकते हैं। अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखें, क्योंकि आपके काम का श्रेय कोई दूसरा ले सकता है। शाम के वक्त आज आप किसी करीबी के घर वक्त बिताने जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको उनकी कोई बात बुरी लग सकती है और आप तय समय से पहले वापस लौट सकते हैं। जीवन साथी के साथ यह एक बढ़िया दिन गुजरने वाला है। आपको दूसरों की आलोचना में अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि इस बात को आपको समझने की इस समय सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है कि इसका बुरा असर आपकी छवि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपनी वाणी में भी मधुरता लेकर आएं। आपका धन कहां खर्च हो रहा है, इस पर आपको इस पूरे ही सप्ताह नजर बनाए रखने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले सप्ताह में आपको इस कारण बहुत सी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय अपने आंख और कान खुले रखें। आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्तों पर जीवन व्यापन करने की आपकी सोच से इस सप्ताह आपका परिवार बहुत दुखी हो सकता है। इस कारण संभव है कि आपको घर के अलग अलग सदस्यों से नैतिकता के पाठ के ऊपर कई लेक्चर मिले। इससे आपके स्वभाव में अड़ियलपन तो आएगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। कार्यस्थल पर दूसरों के प्रति आपकी हीन भावना आपके मन में कई शंका पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप हर किसी को शंका की दृष्टि से ही देखेंगे। इससे आप उनका सही समर्थन प्राप्त करने से तो वंचित रहेंगे ही, साथ ही इससे करियर में आगे बढ़ने की आपकी रफ्तार भी प्रभावित होगी। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट फटकार लग सकती है। इससे आपका मन इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही ऐसा कोई कार्य न करें जिसके कारण आपको परेशानी हो। सेहत से जुड़ी कुछ समस्या आपके कार्यक्षेत्र के किसी महत्वपूर्ण कार्य को बाधित कर सकती है। इसलिए पेचीदा हालातों में फंसने पर उससे घबराएं नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ डटकर उसका सामना करें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आपका घबराना आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। इस सप्ताह की शुरुआत से अंत तक आप अपने उत्तम पारिवारिक जीवन का आनंद उठाएंगे। इससे आपको सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने में मदद मिलेगा। घर के छोटे सदस्य आपसे प्रभावित होंगे, साथ ही बड़े सदस्यों के बीच आप इस समय अपनी बेहतर छवि स्थापित करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक अपने मानसिक तनाव से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकेगा। आशंका है कि हर बार आपका जल्दबाजी में होना इस सप्ताह आपको करियर में हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि संभव है कि जिस समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हो, आप उस समय भी जल्दबाजी करें। इससे आप आधी अधूरी बातें ही सुनते हुए
आगे का कार्य करेंगे और खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी प्रतीक्षा वो पिछले काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है, हालांकि सप्ताहांत में उसमें सुधार होता दिखाई देगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज्यादा सतर्कता बरतें। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मान और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। यह सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह छात्रों को अपनी शिक्षा से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। इसके कारण आपके तनाव में वृद्धि भी होगी। ऐसे में हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले किसी बड़े से सलाह मशवरा करना ही आपके लिए उचित रहेगा। सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशानी दे सकती हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं और मुमकिन है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक न रहे, जिससे परिवार के सदस्यों, खासतौर से आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें, बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की जरूरत होगी। घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह अपने जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिल सकती है, क्योंकि अगर वह बेरोजगार थे तो उनकी जॉब लगने के योग बन रहे हैं। वहीं यदि वो नौकरी करते हैं तो इस समय उनकी पदोन्नति होने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। आपको इस पूरे ही हफ्ते अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नजर आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न तो जरूर होंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। पिता आपको जायदाद से बेदखल कर सकते हैं, लेकिन निराश न हो। ध्यान रखें कि संपन्नता दिमाग को जंग लगा देती है और कठिनाई उसे पैना करती है। रियल एस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा समय अलग से निकालें। आपके जीवनसाथी के पारिवारिक सदस्यों की वजह से आपका दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। प्रतिस्पर्धा के चलते कामकाज की अधिकता थकावट भरी हो सकती है। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत है। जीवनसाथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है। लाभ लेने के लिए बड़ों को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। जीवन साथी आपका ख्याल रखेगा। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश रखने में कामयाब होंगे। संतोषजनक परिणाम पाने के लिए काम को योजनाबद्ध तरीके से करें। दफ्तर की परेशानियों को हल करने में आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। बेवजह की उलझनों से दूर होकर आज आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपको अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। आपकी दुश्मिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। व्यापारियों को आज व्यापार में घाटा हो सकता है और अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग न करने दें। अगर आप खुले दिल से अपनी बात रखें तो आपकी मोहब्बत आज आपके सामने प्यार के फरिश्ते के रूप में आएगी। सहकर्मियों के साथ काम करते वक्त युक्ति और चतुरता की जरूरत होगी। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएंगे। आपको अपने जीवनसाथी की ओर से खास तोहफा मिल सकता है। अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। जीवन साथी के साथ भरीदारी मजेदार रहेगी। इससे आप दोनों के बीच की समझ में भी इजाफा होगा। किसी की प्यार में कामयाबी मिलने की कल्पना को सच कराने में मदद करें। आज कार्यक्षेत्र में अचानक आपके काम की छानबीन हो सकती है। ऐसे में अगर आपने कोई गलती की होगी तो आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारी आज अपने कारोबार को नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। इस राशि के जातक आज लोगों से मिलने से ज्यादा अकेले में वक्त बिताना पसंद करेंगे। आज आपका खाली समय घर की सफाई में बीत सकता है। आप महसूस करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी आपके लिए वाकई खुशनसीबी लेकर आई है। सेहत के लिहाज से यह समय अवधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्टों का सामना तो नहीं करना होगा, परंतु बावजूद इसके आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करते दिखाई देंगे। इस हफ्ते आपको शुरुआत से ही पैसे की बचत करने के बारे में घर के सदस्यों और अपने करीबियों से विचार करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, अन्यथा आपको सप्ताह के अंत तक आर्थिक तंगी के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव के कारण अपनी एकाग्रता भंग न होने दें। ऐसे में आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि हर किसी के जीवन में बुरा दौर आता है और यही बुरा दौर मनुष्य को सबसे ज्यादा सीख देता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उदास होकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबब को जानने और सीखने की कोशिश करें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी सभी उपलब्धियों की वाहवाही कोई अन्य सहकर्मी ले रहा है। इसलिए जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें, अन्यथा इसका नुकसान आपको अपने करियर में नकारात्मक रूप से उठाना पड़ सकता है। यह सप्ताह छात्रों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की रुकावटों से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होगा। छात्रों के घर वाले उनकी समझदारी से आश्चर्यचकित होने के साथ ही उनसे भाषा प्रसन्न भी दिखाई देंगे। आपके लिए दौड़ भाग से भरा रहेगा, जिससे आप तुनक मिजाज बन सकते हैं। इस कारण आपके स्वभाव में आक्रामकता देखी जाएगी और आप हर किसी से सीधे मुंह बात करने में खुद को बिल्कुल असफल पाएंगे। ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस बात की भी तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिता के स्वास्थ्य में भी इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव होने की पूरी गुंजाइश है, जिसके कारण आप उनके साथ समय व्यतीत करते हुए कई घरेलू मुद्दों पर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इससे आपको पिता के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही आपके पिता आपका सहयोग भी कर सकेंगे। कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देख आपको प्रोत्साहन मिलेगा। आपकी राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाए। रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती है, क्योंकि संभव है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खान पान पर ध्यान न दें। इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दोचार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह कई जातक अपने जीवन साथी के ऊपर अपना धन खर्च करते दिखाई देंगे।
ऐसे में संभव है कि आप उनके साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने का प्लान भी करें, क्योंकि इस समय आपकी सैलरी में वृद्धि देखी जाएगी। इसी खुशी को आप अपनों के साथ खुलकर मानते दिखाई देंगे। हालांकि अधिक धन खर्च करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहां सदस्यों के बीच मतभेद नहीं होते। इसलिए आपको अपने परिवार की मुद्दों को आप दूसरे आम परिचितों से साझा करने से बचना होगा, आप दूसरों से अपना सारा काम निकलवाने में सफल पात्र बना सकते हैं। आपको न सिर्फ करियर और बिजनेस में बल्कि पारिवारिक मामलों में भी आशंका रही सफलता मिलेगी। कोई करियर बड़ा फैसला लेते समय बढ़ने में परिजनों का आपको परेशानी हो सकती है। जो लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, उन्हें मनपसंद इस समय दूसरों की मदद लेने से राजनेता को बड़ा पद और जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको भविष्य में देश से संबंधित कार्य करने वालों को अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्य कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए, जिसकी मदद से भविष्य में लाभदायक योजनाएं बनाई जाएंगी। प्रेम संबंध की तरह नहीं होगा यह आपके लिए भाग्यशाली साबित होते थे। अगर आप किसी से इस दौरान जो कुछ बोले जरा सोच समझ कर ऐसा करने से बात बन जाएगी, क्योंकि जरा सी बात जो लोग पहले से ही बड़े विवाद संबंध में हैं, वे अपने लव पार्टनर के साथ का मान समय प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। ऑफिस में अच्छे काम की सराहना होगी, क्योंकि इस समयावधि के दौरान आपको दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। मजबूत करने के कई अवसर मिलने की पूरी संविवेक का प्रयोग करके अपने लंबित कार्यों को पूरा करने का प्रयास करते नजर और योजना बनाकर ही इसका उपयोग करने का प्रयास करें। की खरीदारी और यात्रा पर अगर भविष्य में से अधिक पैसा खर्च समस्याओं का सामना करें, जिसके कारण आपका सामना समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार कर लें। इस अवधि में जिसके चलते सप्ताह के अंत में से जुड़े मामले आपकी परेशानी का बड़ा कारण दावा भी हो सकता है। किसी भी विवाद को पछतावे के में ले जाने की बजाय आपसी बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा। सफल बिजनेसमैन को इस अवधि में पैसों के लेन-देन में अपने करियर में कई शुभ परिणाम मिलने के योग बनेंगे। अगर आप किसी योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, राजनीति आय या जुड़े नियम और शर्तों को ठीक से पढ़ने के बाद ही फैसला लें, लगातार नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपकी सफलता देख आपके शत्रु मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ खुशी से समय बिताने का मौका मिलेगा। भरपूर सराहना होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। से करियर और बिजनेस से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है और इस दौरान उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। आय के अतिरिक्त स्रोत बने, जिसके परिणाम स्वरूप हालांकि आय की तुलना में व्यय की अधिकता रहेगी। आपको अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सही करियर विकल्प चुनने में आ रही मुश्किलों से भी इस दौरान काफी हद तक निजात में से रोजगार की तलाश